अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जुलियाना उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने किया था लास्ट टाइम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड इन लास्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस विद अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस एंड नाउ वी विल do interrogative and negative plus interrogative sentences. So the formula is did has been used here as helping verb, then subject, verb's first form, object, and then question mark. So there are some sentences in Urdu and we have to convert it in English according to the formula. Such as क्या तुम स्कूल में पढ़ते थे? So according to formula we will here insert did and subject is you. Verb first form पढ़ते थे study. Study अच्छा स्कूल में पढ़ते थे तो हम लगाएंगे at school. Then question mark. Do not forget to insert this mark because this is a punctuation. You will be very surprised here that why I have used here 8. Here I can use in as well as, but there are difference between in and 8. अब इन कब इस्तेमाल होता है? जब हम फिजिकली तौर पर स्कूल में उस वक्त इनरोल्ड हों। इनरोल्ड का मतलब है कि हमारा दाखिला उस स्कूल में हुआ हो, तो इसीलिए वी यूज इन एट दैट टाइम। लेकिन एक का मतलब क्या होता है कि जब हम फिजिकली तौर पर और लिटरली तौर पर उस जगह पर मौजूद हों तो उस वक्त वी यूज दिस वन। नाउ क्योंकि क्या तुम स्कूल में पढ़ते थे, मैं पास्ट की बात करती हूँ कि तुम स्कूल में पढ़ते थे, लिहाजा मेरा जुमला होगा डिड यू स्टडी एट स्कूल। सो हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन बोथ इन एंड एट? द सेकेंड सेंटेंस इज क्या वो आइसक्रीम पसंद करता था? डिड हेल्पिंग वर्ब, subject is he. अच्छा पसंद करने को what we say like. Did he like? क्या पसंद करता था? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? Did he like ice cream? Then जो सवाल है that is why we will insert here question mark. The third sentence is क्या मैं चाय पीती थी? Did. Subject is I. और अब मुझे बताएं कि पीने को क्या कहते हैं? Drink. हम यहाँ पर drink भी लिख सकते हैं, हम यहाँ have भी लिख सकते हैं. Both are correct sentences. Did I drink tea? Or did I have tea? Both are correct. But आज के दौर में drink नहीं यूज किया जाता, but instead of drink we will use here have, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसकी have है, स्टैंडर्ड जो वर्ड है इसका वो have है. Did I have क्या था? चाय पीते थे. Did I have tea? क्या मैं चाय पीती थी? क्वेश्चन मार्क. द फोर्थ सेंटेंस इज क्या बच्चे स्कूल में रोते थे? Did the children cry? The children is subject, verb है cry. Did the children cry? Cry.
at school. बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि cry की जगह we should use weep, but we will not use weep here because there is difference between cry and weep. ठीक है, हम weep कब यूज करते हैं? जब हमारी आंखों से आंसू निकले, when we talk about tears. ठीक है, हमारे जब आंखों से आंसू निकलते हैं then we use verb weep. लेकिन जब साउंड के साथ आप रोते हैं, आवाज के साथ रोते हैं, तो हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं? cry. सो ये डिफरेंस है cry और weep के दरमियान. सो अंडरस्टूड? ठीक है, फिर हमारी ऑब्जेक्ट क्या हो गया? स्कूल हो गया, और 8 हमारा प्रपोजिशन हो गया, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन एंड 8. Likewise, number 5 सेंटेंस इज, क्या आलिया और अली कोचिंग सेंटर जाते थे? Again, I will use here did as helping verb. Alia and Ali subjects. Both are subjects. Alia and Ali. Go to coaching center. अब यहाँ to क्यों लगा? To भी preposition है, but why we are using here to? When we go from, I should write difference here. When we go from one place to another, I'm writing here from one place to another. यानी कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, I think it is not being shown here. I am writing here. This is used from one place to other place. जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम यूज क्या करते हैं? टू करते हैं. From one place to another place we use this preposition to. Understood? मैं एक बात कहना चाहूँगी आप लोगों के साथ. मैंने आपको in last videos I told you that you will be able to learn to speak English if you learn tenses. But I think vocabulary is also necessary, because without vocabulary you are not able to learn. That's why I have set some vocabulary for you. तो मैं आपको रोजाना सिखाऊंगी 5 vocabulary के words, so as you can become expert in English. अब हम करेंगे negative plus interrogative. So for negative and interrogative all together we are using here. So the formula is this: did as helping verb, subject, verb's first form, object and question mark. अब देखें, there are 4 kinds of sentences. Affirmative, we have already done it. Negative, it has been also done. Interrogative, we just did right now. The fourth part, fourth kind of sentence is negative plus
interrogative. So we are doing the fourth kind of sentences. I need to remove these so as I can convert these sentences into English according to formula. क्या तुम स्कूल में नहीं पढ़ते थे? Sorry, I forgot to change the formula, so I am doing here did, subject, verb, for negative class in interrogative we use this formula: did, subject, not, verb first form, then object and question mark. Sorry for that mistake. Number one sentence is क्या आप स्कूल में नहीं पढ़ते थे? Did, subject is you and not, study, then ate, school, and question mark. Did you not study at school? Second sentence is क्या वो आइसक्रीम पसंद नहीं करता था? Did, he is subject, not as per formula. Like is the first form of the verb पसंद करना. Object क्या है? Ice-cream. Then question mark. Did he not like ice cream? I am drawing here boundary lines so as you can make difference between Urdu and English sentences. The third sentence is क्या मैं चाय नहीं पीती थी? Did, subject is I, not, have, then tree. Tree is object, then question mark. Fourth sentence is क्या बच्चे स्कूल में नहीं रोते थे? I have told you difference between weep and cry. So be careful about it because children जो होते हैं वो आवाज निकाल कर रोते हैं. That is why we will use here cry, not weep. Did the children verb is cry. Sorry, not, because this is negative and interrogative sentence. Did the children not? Verb is cry at school. फिर है क्या आलिया और अली कोचिंग सेंटर जाते थे? Did Alia and Ali go to the coaching center? So read sentences again.
Did you not study at school? क्या वो आइसक्रीम पसंद नहीं करता था? Did he not like ice cream? क्या मैं चाय नहीं पीती थी? Did I not have tea? 4 sentences. क्या बच्चे स्कूल में नहीं रोते थे? Did the children not cry at school? क्या आलिया और अली कोचिंग सेंटर नहीं जाते थे? Did Alia and Ali, sorry, I have not inserted here not, making mistakes, but I think you are understanding what I want to write. Did Alia and Ali not go to the coaching center? Do you follow it? The second part of this video is vocabulary section. क्योंकि vocabulary के बगैर आप सीख नहीं सकते हैं इंग्लिश. आपको ग्रामर आने के साथ साथ we should know vocabulary. Vocabulary is a ladder. वो कहते हैं ना सीढ़ी होती है किसी भी चीज़ पर पहुंचने के लिए. So for your convenience, I have some words for you, so you can use these words in your sentences. आपने अक्सर सुना होगा टायर्ड वर्ड के बारे में. आप जानते होंगे क्योंकि इतना तो सबको पता होता है कि जब बंदा थक जाता है तो वी से टायर्ड. सो द सेंटेंसेस, ये सेंटेंस में कैसे यूज हो रहा है? आफ्टर द शॉपिंग वी वर सो टायर्ड दैट वी कुड नॉट कम एट योर होम. यानी कि शॉपिंग के बाद हम इतना थक चुके थे कि हम तुम्हारे घर नहीं आ सके. ठीक है, इसका मतलब है कि हम बहुत थक गए थे. और जब बंदा बहुत थक जाता है तो वी यूज वर्ड एग्जॉस्टेड. अगर आपको सिर्फ सिंपल इंग्लिश अगर आपको आती है तो आप वहाँ सिर्फ यूज करेंगे वेरी टायर्ड. सो दिस इज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश. You will use here word exhausted. So how we can use this word in sentence? By the time we reached home, we were exhausted. यानी कि जब तक हम, अब by the time जब तक हम घर पहुंचे, we were exhausted, हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे. आप यहाँ we were very tired लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप exhausted लगाएं तो आपके जुमले में जान बन जाती है, जान आ जाती है. Got it? So the second sentence is bad. अच्छा, bad का मतलब क्या होता है? Bad का मतलब होता है बुरा होना. ठीक है? I am using this word in sentence. I had bad day. मेरा दिन बहुत बुरा गुजरा. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरा दिन बहुत बुरा गुजरा तो मैं very bad नहीं यूज करूँगी. इसकी जगह पर instead of this I will use the word is awful. awful. अच्छा, awful का मतलब क्या होता है? बहुत बुरा दिन, बहुत बुरा कुछ जब हमारे लिए कुछ होता है तो हम कहते हैं awful. I am using this word in sentence. I don't like the pizza of this restaurant. It is awful. यानी कि मुझे इस रेस्टोरेंट का पिज़्ज़ा पसंद नहीं है, ये बहुत बुरा है. जब आप एक्सट्रीम मतलब लेवल तक जाते हैं तो आप awful यूज करते हैं. इसी तरह टायर्ड, जब आप एक्सट्रीम लेवल तक you have been tired, so we use the word exhausted. Similarly for bad we use awful. So the third sentence is for मज़ेदार we say tasty in English. जब हम कहते हैं कि खाना मज़ेदार है, the food is tasty. ठीक है?
खाना बहुत मज़ेदार है, खाना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो वी यूज़ वर्ड डिलीशियस। द फूड इज डिलीशियस। ठीक है, यानी कि टेस्टी मज़ेदार के लिए और बहुत ज़्यादा मज़ेदार के लिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार के लिए वी यूज़ वर्ड डिलीशियस। फूड वर्ड इज ईगर। ईगर का मतलब होता है बेताब होना, मतलब हम किसी भी चीज़ के उतावले हो रहे हैं। सो वी विल यूज हेयर दिस वर्ड इन दिस सेंटेंस, आई एम eager to watch the next episode of this drama। यानी कि आजकल बहुत सारे ड्रामाज आ रहे हैं, तो हमें बहुत बेचैनी होती है कि what will be the next episode and what will happen in next episode, so we use the word eager। ठीक है, हम बेचैन होते हैं कि आगे क्या होगा स्टोरी में। तो जब हमें बहुत ही ज़्यादा बेचैनी और बहुत ही ज़्यादा बेताबी होती है तो वी यूज़ वर्ड कीन हियर। ही इज़ कीन टू गो टू सऊदी अरबिया, जैसे कि उसे बहुत 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 ही ज़्यादा सऊदी अरबिया जाने का शौक है। एज मैनी पीपल वॉन्ट टू ऑफर उमरा और हज, सो वी कैन यूज़ हेयर वर्ड कीन। जब आप बहुत ही ज़्यादा उतावले, बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहे हों तो कीन वर्ड यूज़ किया जाएगा, ईगर नहीं किया जाएगा। ईगर जो है थोड़ा कम लेवल है एंड कीन इज अ हाई लेवल। द फिफ्थ वर्ड इज क्वाइट। अब जो क्वाइट का मतलब होता है, क्वाइट का मतलब होता है खामोश होना। अवेस इज ऑलवेज क्वाइट इन द क्लास। अवेस क्लास में हमेशा खामोश रहता है। मैंने सिंपली कहा कि अवेस जो है क्लास में खामोश रहता है। लेकिन अगर कोई, मतलब अगर आप किसी को कह दें कि बस बहुत ज़्यादा खामोशी हो गई तो वी यूज़ वर्ड साइलेंट। यानी कि साइलेंट इज अ हाई डिग्री देन क्वाइट। सच एज उस्मान, आई हैव बीन साइलेंट सो फार, मतलब उस्मान मैं अब तक खामोश रही थी। So we will use here silent, not quiet. So quiet is a low degree and silent is a high degree. Similarly, eager is a low degree and the keen is a high degree. And tasty and delicious. This is delicious is a high degree than tasty. So I hope so you have liked my video. So I'm going to conclude my video, but do not forget to subscribe my channel, watch videos fully and learn on daily basis, because this is very necessary that you have to do practice. Without this all things are useless. Okay, I hope so you like my video एंड तब तक के लिए आप जुलियाना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।